तो आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 41 साइंस की बल तथा गति का नियम। गति का तीसरा नियम देख रहे हैं। जिज्ञासा दीदी, आपने बताया था कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं और विपरीत दिशा में दो अलग अलग वस्तुओं पे कार्य करते हैं। ऐसा क्यों होता है, आप मुझे बताएं। तो जिज्ञासा दीदी कहते हैं ये सच है कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं, जोड़े में होंगे और एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। यह गति का तीसरे नियम पे आधारित है। इस नियम के अनुसार क्या है, जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु के ऊपर भी बल लगाती है। ये दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं। और पहले बल की क्रिया और दूसरे बल की प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे फुटबॉल को किक मारने पर हम क्रिया बल लगाते हैं तो फुटबॉल दूर चले जाते हैं, लेकिन फुटबॉल हमारे पैर पे प्रतिक्रिया बल लगाते हैं जिससे हमारे पैर को चोट या दर्द महसूस होता है। यानी कि नियम देख लीजिए, नियम क्या कहता है कि दो वस्तुएं होती है, एक दूसरे के ऊपर बल लगा रही है, ठीक है। तो वो जब एक दूसरे को बल लगाए तो क्या होती है, वो विरोधी बल होते हैं। यानी कि जो पहली वस्तु जितना दूसरी वाली वस्तु पे बल लगा रही है, दूसरी वस्तु भी पहली वाली वस्तु पे उतना ही बल लगा रही है, ठीक है। तो गति का तीसरा नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो विभिन्न वस्तुओं के ऊपर कार्य करती है। यानी प्रत्येक क्रिया के समान क्या होती है, दूसरी उसकी प्रतिक्रिया होती है। पहले क्या दिया हुआ है, एक उदाहरण दिया हुआ है कि एक स्प्रिंग तुला ए है और दूसरी स्प्रिंग तुला क्या होती है, स्प्रिंग तुला से हम किसी का कितना वजन है उसे मापते हैं। तो स्प्रिंग तुला ए है और स्प्रिंग तुला बी है, उसे एक चित्र के अनुसार हमने फंसा दिया है। ए के ऊपरी हिस्से को दीवार या स्टैंड के ऊपर लगा दिया। इसे धरती के समांतर रखते हुए से हमने क्या किया है, इसे बी के साथ जोड़ा, फिर हम बी वाले को खींचते हैं। हम पाते हैं दोनों के बल का बराबर माप है परंतु विपरीत है। जितना क्रिया बल ए बी पर लगाता है उतना ही प्रतिक्रिया बल बी ए पे लगाता है। कहने का मतलब है, पहले हमने दो स्प्रिंग तुला लिया, दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। हम बी वाले को जब खींचेंगे तो हमें पता चलेगा ए वाला भी उतना ही खींच रहा है। तो क्या हो रहा है, हम बी वाला क्या कर रहा है, ए के ऊपर क्रिया कर रहा है कि बी को खींच रहा है, और ए वाला क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है जो कि वो खुद बी को खींच रहा है और उतने ही बल के साथ खींच रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, गति के तीसरे नियम के दैनिक जीवन में प्रयोग क्या क्या है। यानी कि जो तीसरा नियम है उसका प्रयोग क्या क्या होता है उसको हम देखते हैं। खेल में टकराने पे चोटिल हो जाना, ये क्या है, गति का तीसरा ही नियम है। यानी जब हम किसी दूसरे से टकराते तो क्या होता है, जितनी जोर से हम उसे टकराए वो भी उतनी जोर से हमारे टकराया, जितनी चोट हमें लगी उतनी चोट उसे भी लगी। पथ पे चल पाना, जब हम किसी रोड पे चलते हैं तो वो भी किसके मदद से चलते हैं, तीसरे गति के नियम से। तीसरा है बंदूक की गोली छोड़ने पे बंदूक का प्रतिक्षेपण। यानी कि बंदूक से जब गोली निकलती है, बंदूक जो पीछे की ओर जाती है, वो भी क्या है, गति का तीसरा नियम है। रॉकेट का ऊपर उठना, नाविक के आगे के कूदने पर क्या होता है, नाव का जो पीछा होना गति का नियम है। ट्रैम्पोलिन के खेल में कूदने पर वापस उछलना। ट्रैम्पोलिन क्या होता है, रबड़ की एक परत होती है, उसके ऊपर क्या कूदने पर हम उछलते हैं। तो जब हम उस पर कूदेंगे तो क्या होगा, वो भी उतना ही बल लगा के ऊपर की ओर फेंकती है। सातवां है गेंद को दीवार पे मारने पे परावर्तित होना। यानी कि जब हम गेंद को दीवार पे मारते तो क्या होता है, वापस वो हमारे पास आ जाती है। तो ये सब क्या है, गति के तीसरे नियम के हिसाब से चलते हैं। आपको हमारे क्वेश्चन है, देखिए। पहला है गति का तीसरा नियम लिखिए। तो गति का तीसरा नियम कैसे लिखना है, आसानी से लिख लेंगे। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। ये क्या है, हमारे गति का तीसरा नियम है। दूसरा है, यदि कागज हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभी लिख पाते। अगर कागज बल नहीं लगाता तो क्या होता, नहीं, यदि कागज बल का विरोध नहीं करता तो हम कभी नहीं लिख पाते। क्यों, क्योंकि अगर जब तक बल नहीं लगाया तब तक वो उसमें अक्षर उभरेंगे नहीं, और उभरने के लिए क्या है, बल लगाना, दोनों को ही बल लगाना जरूरी है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा है, एक सैनिक राइफल की गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा लेता है। आखिर क्यों सटाता है, तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, क्योंकि गोली छूटने पर बंदूक पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाता है, जिसके कारण बंदूक पीछे की ओर जाती है। इसलिए सैनिक जो है राइफल को कंधे से सटा लेता है ताकि बंदूक और पीछे ना चली जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, चौथा है, दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के कोई 3 प्रयोग लिखिए। यानी दैनिक जीवन में कौन कौन से हैं, तो अभी हमने पढ़े थे तो हम उसे लिख लेते। दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के 3 प्रयोग हैं। पथ पर चल पाना, खेल में टकराने पर चोटिल हो जाना और रॉकेट का ऊपर उठना, ठीक है। ये सब क्या है, गति के नियम के हिसाब से है।
आगे का क्वेश्चन देखते हैं। गति के तीसरे नियम के मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया को समझाइए कि आखिर हम कैसे चल पाते हैं। तो क्या है इसका आंसर, जब कोई व्यक्ति सड़क के पृष्ठ को अपने पैर से नीचे की ओर धकेलता है तो सड़क भी व्यक्ति के पैर को उतनी ही प्रतिक्रिया के बल से ऊपर की ओर धकेलती है जिससे व्यक्ति चल पाता है। यानी कि जितना हम धक्का जमीन को दे रहे हैं, जमीन भी उतना ही धक्का हमें ऊपर की ओर दे रही है, तभी हम क्या कर रहे हैं, आगे की ओर चल पा रहे हैं। ठीक है, गति का तीसरा नियम जिसमें हर क्रिया की एक उल्टी प्रतिक्रिया होती है और वो उतने ही बल के हिसाब से होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज से बताइए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।